हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो टेक्निक के मामले में इतना आगे है कि उसका मुकाबला अमेरिका और रसिया जैसे देश भी नहीं कर सकते। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये इकलौता देश है जहाँ के बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। साथ ही दोस्तों, यही वो देश है जहाँ पहली बार न्यूक्लियर अटैक हुआ था। ये एक ऐसा देश है जहाँ के बच्चे खुद स्कूलों की सफाई करते हुए नजर आते हैं और इसी देश के लोगों की औसतन उम्र 82 वर्ष है, जो दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सिटी में। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे माने जाने वाले देश जापान के बारे में। तो चलिए जानते हैं जापान के बारे में बहुत सारी रोचक बातें। जापान एक बहुत ही विकसित देश है क्योंकि यहाँ सभी काम टेक्नोलॉजी के साथ किए जाते हैं। यह काम को आसान बनाने के लिए कई तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। जापान एशिया कॉन्टिनेंट के प्रमुख देशों में से एक है। जापान 4 बड़े और लगभग 6,849 छोटे आइलैंड्स के समूह से बना है। खास बात यह है कि ये सभी आइलैंड पैसिफिक ओशन का हिस्सा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, साथ ही टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा जापान के कुछ बड़े मेट्रोपोलिस हैं, जैसे योकोहामा, ओसाका, क्योटो आदि। की पॉपुलेशन 12.6 करोड़ है और पॉपुलेशन के हिसाब से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, जापान की सभ्यता और परंपरा यहाँ की पहचान है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, बल्कि किसी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन करने का रिवाज है। इतना ही नहीं, जो जितना ज़्यादा सम्मानित होता है उसके लिए उतना ज़्यादा ही झुका जाता है। इस देश के लोग अपने लोगों के साथ साथ दूसरे देशों से आए हुए लोगों के लिए भी इसी तरह का सम्मान दिखाते हैं। इसके अलावा इस देश के लोग 20 अलग अलग तरीक़ों से माफ़ी भी मांगते हैं। जापान की मुख्य भाषा जापानीज़ है। सुमो रेसलिंग जापान का नेशनल गेम माना जाता है, लेकिन बेसबॉल को इस देश के लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस देश में केवल 2% लोग ही बाहर से आए हैं, यानी अन्य देशों से आए हुए हैं। यहाँ 98% लोग नेटिव जापानीज़ ही हैं। किमीगायो इस देश का नेशनल एंथम है, साथ ही ये दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम भी है। लाल और सफ़ेद रंगों को इस देश के नेशनल कलर्स का दर्जा प्राप्त है। जापान में बेरोजगारी दर सबसे कम है क्योंकि यहाँ 4% लोग ही बेरोजगार हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान पहले स्थान पर आता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम करना ही पसंद है। यही वजह है कि इस देश की इकॉनमी दुनिया की तीसरी सबसे बेहतर इकॉनमी है। दोस्तों, जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जापान में 50,000 से ज़्यादा लोग 100 साल या उससे अधिक के हैं। जापान के लोगों की औसत उम्र 82 वर्ष है, जो दुनिया के बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि यहाँ के लोग इतने फिट कैसे रहते हैं, तो इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों के स्वाद को। जापान में आपको हर चीज़ में ग्रीन टी मिलेगी। यहाँ के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बाद कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है ग्रीन टी। देश दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ कोक आपको ग्रीन कलर में मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी ग्रीन टी डला रहता है। जापान में ग्रीन टी के क्रेज का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो आइसक्रीम आपको यहाँ मिलेगी वो भी हरे रंग की होगी। आप यकीन कर सकते हैं कि जापान में मोटा होना गैरकानूनी है। जापान के मेटाबो लॉ के अनुसार 40 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज़्यादा और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्केल जापान के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए रखा गया है। हालांकि इस देश में कोई ओवरवेट होता है तो उसे फाइन नहीं लिया जाता, बल्कि उसे फिट रहने के टिप्स दिए जाते हैं। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। यही कारण है कि हर साल यहाँ 15,000 से ज़्यादा बार भूकंप आते हैं। इस देश के इतिहास में सबसे तेज भूकंप 1923 में आया था, जिसमें 29,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दुनिया के इतिहास में अभी तक पहली और आखिरी बार न्यूक्लियर बम का अटैक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। परमाणु हमले में जिंदा बचे लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है। परमाणु हमले में तबाह हुआ हिरोशिमा जापान के होन्शु आइलैंड पर है। होन्शु को वापस बसाने में जापान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इस समय यहाँ की पॉपुलेशन 12 लाख है। जापान के लोगों के बीच चावल काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही मछली इस देश की सबसे फेमस डिश है। यहाँ के लोग मछली खाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जापान अपनी 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगाता है। यहाँ का सुकुजी फिश मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट है।
मछली के अलावा जापान के लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय पकवान फुकू है। बनाने के लिए हर शेफ को एक खास तरह की ट्रेनिंग लेनी होती है। जापान को सबसे ज़्यादा सेफ देशों में गिना जाता है। यहाँ आपराधिक घटनाएं होनी तो दूर, बल्कि यदि आप अपना पर्स भी खुले में रख दें तो पूरे दिन आपके पर्स को कोई छुएगा तक नहीं। जापान में ट्रेन सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ आप सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिलेटिव्स को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। जापान के बारे में एक ऐसी ही बात है जिस पर आपको शायद यकीन नहीं होगा। इस देश में ज़रूरत से ज़्यादा तेज गाड़ी चलाने पर पुलिस लोगों को गोली मार देती है। यानी इस देश में ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा जुर्म है। जापान में चलते हुए खाना सबसे अशुभ माना जाता है। सार्वजनिक स्थान पर जोर जोर से बोलना या किसी चीज़ को सूंघना जापानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दो लोगों का हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। जापान की टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है उसी स्पीड से यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है। यहाँ के कुल में से 60% एनिमेटेड शो जापान में ही बनते हैं। दोस्तों, जापान में एक ऐसी अनोखी चीज़ है जो आपको किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ एक खास तरीके के तकिए का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकिया लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता। ये तकिया महिला और पुरुष के शरीर के आकार के जैसे होते हैं, जिसे लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। जापान में किट कैट चॉकलेट लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। इस देश में इस चॉकलेट के 40 अलग अलग तरीके के फ्लेवर पाए जाते हैं। किटकैट को इस देश में कीटो काटो कहा जाता है। खासकर जापानीज स्टूडेंट के बीच ये चॉकलेट काफ़ी फेमस है। जापान में माउंट मिहारा नाम का एक बदनाम सुसाइड पॉइंट है। इस सुसाइड पॉइंट से करीब 2000 लोग कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। हालांकि वहां की सरकार ने टूरिस्ट के लिए इस जगह को बंद कर दिया है। जापान में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां भूलकर आप कुत्ते नहीं पाल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड पर केवल 100 लोग ही रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से ज़्यादा है। इस देश में आपको हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को जरूर मिलेगी। काली बिल्ली के बारे में जापानीज लोगों का मानना है कि ये उनके लिए अच्छा भाग्य लेकर आती है। जापान में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन खास तरह से किया जाता है। यहाँ के लोग नव वर्ष की खुशी में मंदिर में जाकर 108 बार घंटियाँ बजाते हैं। को आसान करने में जापान का कोई जवाब नहीं। जापान में करीब 55 लाख के आसपास वेंडिंग मशीन लगी हुई हैं। इतनी वेंडिंग मशीन आपको किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगी। जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर के अनुसार हर 23 व्यक्तियों के लिए एक वेंडिंग मशीन लगवाता है। वेंडिंग मशीन को रिटेल स्टोर की जगह लगाया जाता है। जापान में हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन है, चाहे वो स्नैक्स हो या क्लॉथ्स। साथ ही अगर आप इन मशीन में कॉइन डालोगे तो ये मशीन आपको नूडल्स, स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वगैरह दे देंगे। दोस्तों, ऑफिस में काम करते समय सोने की इजाज़त आखिर कौन सा बॉस देता है, लेकिन जापान में काम करने के दौरान सोना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस्य का नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनीज कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच 30 मिनट तक सोने की इजाज़त देती हैं। इस प्रोसेस को जापान में इनेमुरी कहा जाता है। जापान में बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ के बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता। यहाँ एक ऐसा कानून भी है जिसके तहत 10 साल की उम्र तक बच्चे को कोई भी परीक्षा नहीं देनी होती। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की ज़िंदगी का मज़ा लेने दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपने स्कूल और क्लास की सफाई करना पसंद करते हैं। ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। जापान के बच्चे इसे अपनी पढ़ाई का ही एक हिस्सा मानते हैं। यहाँ इस परंपरा को ओसोजी कहा जाता है। एक जापान में टॉयलेट भी काफ़ी हाई फाई है। इस देश के टॉयलेट में आपको कई तरह के बटन्स मिलेंगे। तो पूरी दुनिया में पानी बचाने की बात हो रही है, लेकिन इस मामले में जापान ने सालों पहले ही एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। ये वॉशरूम, सिंक और फ्लश दोनों ही आपको कनेक्टेड मिलेंगे। यानी जब भी आप हाथ धोते हैं तो पानी सीधे फ्लश में चला जाता है। जापान के लोग दिन रात काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसके लिए सरकार ने अपने लोगों को आराम देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कडल कैफ़े मार्केट खोल रखी है। जापान में आपको कई तरह के कडल कैफ़े देखने को मिल जाएंगे। इन कैफ़े में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्त या पार्टनर के साथ कडल थेरेपी लेकर थकान को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में दौड़ी थी। जापान की अभी तक की कमर्शियल बुलेट ट्रेन मैक्सिमम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट सिटी।